गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 12th मैथ्स एनआईओएस का चैप्टर नंबर 34 वेक्टर्स। और आज है हमारे पास एक्सरसाइज 34.3। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली। पोजीशन वेक्टर है दो पॉइंट्स ए एंड बी के, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यानी कि ए पॉइंट है कोई, उसका पोजीशन वेक्टर ए बताया गया है और बी पॉइंट है कोई, उसका बी बताया गया है विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन ओरिजिन ऑफ रेफरेंस, जो कि किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कही जा रही है। आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो पहले हम क्वेश्चन को सही ढंग से समझ लेते हैं, इन टर्म्स को समझ लेते हैं। ये जो ओरिजिन ऑफ रेफरेंस बोला है और पोजीशन वेक्टर बोला है, देखिए ओरिजिन ऑफ रेफरेंस का मतलब है कि मान लीजिए इस पूरे स्पेस में, इस ये जो आपको पेज दिख रहा है, इस स्पेस पे हम कोई पॉइंट यहाँ पर मार्क करते हैं। तो इस पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए हमें इसको किसी के रिस्पेक्ट में, यानी कि इसके कंपैरिजन में कोई एक दूसरा वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर ये पॉइंट की बात की जाए तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये नॉर्थ में है, ईस्ट में है या वेस्ट में है। इसकी डायरेक्शन नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक कंपैरिजन नहीं किया जाएगा किसी से। जैसे कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट हम और ले लें तो हम कहेंगे ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में, यानी ये पॉइंट इस पॉइंट के राइट में, या ये कहें ये पॉइंट इस पॉइंट के लेफ्ट में। तो अगर आपको इसकी लोकेशन बतानी हो तो आपको एक ऐसा कंपैरिजन के लिए एक दूसरा कोई मार्किंग पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही अगर आपको यहाँ पर पोजीशन वेक्टर, यानी एक वेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो अगर मुझे उसको पोजीशन देनी है तो किसी पॉइंट से स्टार्ट तो करना पड़ेगा। तो वही पॉइंट कहला रहा है हमारा ओरिजिन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और वो जो दो पॉइंट है जिनको हमने कंपेयर करना है, या ये बोलिए कि जिन पॉइंट्स की बात की जा रही है, वो है ए और बी। ठीक है, तो क्वेश्चन असल में ऐसा है कि एक पॉइंट है जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, या आप इसे इनिशियल पॉइंट कह लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट कह लीजिए, और उसके दूसरी साइड मतलब उसके बाहर इधर कहीं पर भी दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो हम इन पॉइंट से, और अगर इस ओरिजिन से इन पॉइंट को मिला दें तो ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर है, और ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर ये वाला, ये बी वाला है। तो इसके लिए कहा गया था कि ये जो ए और बी है, इनके लिए आपको, जैसे हम ओ ए बोल सकते थे इसको, हमने इसको ओरिजिन पॉइंट को ओ मान लिया, तो इसको ओ ए बोल सकते थे, तो इसको बोला गया है वेक्टर ए और इसको बोला गया है वेक्टर बी। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि आपको ए बी फाइंड करना है, यानी कि ए बी, ये यहाँ से अगर इस लाइन को ऐसे मिला दिया जाए तो आपको ये वाला वेक्टर फाइंड करना है। ओके, अब देखिए आप, इसके लिए एडिशन का एक नियम है वेक्टर्स में, कि अगर आपको वेक्टर को ऐड करना है तो इस तरह से, अगर कोई एक वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है ये, तो आप इस वेक्टर का जो हेड कहें इसको, ये वो इस वेक्टर के टेल से ऐड है, ये जॉइन है, तो इन दोनों का एडिशन बन सकता है जबकि ये इस तरीके से अरेंज्ड हो। ये रहा हेड और ये रहा इसका टेल, तो ये हो जाएगा हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट, जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। तो अगर ये वेक्टर ए है, जो कि यहाँ पर स्मॉल ए मान लेते हैं हम लोग, ये स्मॉल बी, तो ये हो जाएगा स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी। ओके, तो आप इस पैटर्न को ध्यान रखें। पैटर्न क्या है, ये कुछ इस तरह से जा रहा है। देखिए, अगर आप डायरेक्शन को पहचाने तो ये सीधा सीधा ऐसे ही चल रहा है। आप यहाँ से देखें तो ये इधर से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये साइड पे है और ये साइड पे। आप इधर से देखेंगे तो ये इस डायरेक्शन में और इससे कनेक्ट होते हुए इधर जा रहा है, तो ये इसी तरह से फ्लो कर रहा है।
इस डायरेक्शन के साथ रिजल्टेंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ, ये ध्यान रखना है। ओके, तो अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए आर, तो वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो हमने इसको ओ ए लिया था, इसको ओ बी लिया था, आपको याद होगा ओरिजिन ओ, ये इसको बी मान लेते, कोई बात नहीं, इसको ए मान लेते, तो ये ओ बी और ओ ए था, तो वही हमने यहाँ पर भी बनाया। तो रिजल्ट कैसे आया कि इसको इसके साथ ऐड किया तो ये आया। ठीक है, अब आप ये डायरेक्शन पहचानें, ये डायरेक्शन यहाँ से ऐसे तो नहीं चल रही है, यहाँ से इस तरह से चल रही है, तो इसका सम ये रिजल्टेंट बनेगा, ये रिजल्टेंट होगा। समझ गया? यानी ये रहा इसका हेड, ये रहा इसका टेल, और इन दोनों को मिलाने वाली लाइन ये कहलाएगी रिजल्टेंट। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इस फॉर्म में देखें तो इसको हम रिजल्टेंट बोल लेते, और रिजल्टेंट हो जाएगा हमारे पास कितना, दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, तो ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी, ऐसा ही होगा, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी। अब हमें ए बी फाइंड करने के लिए कहा था, तो ए बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब ओ बी की वैल्यू देखिए आप, ये बी था, और माइनस ओ ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू जो हमें निकालने के लिए कहा गया था कि ए बी फाइंड कीजिए, ये है ए बी। ओके, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हमेशा ये ऐसे ही काम नहीं करेगा कि आप इसको बेस बना लें, ये इसी तरीके से दिखे आपको, ये ऐसे भी दिख सकता है, जैसे देखिए आप यहाँ पर ये इसका फ्लो जो बन रहा है, देखिए फ्लो पैटर्न देख रहे हैं आप, ये इधर से ऐसे, ये कनेक्शन टूट नहीं रहा, जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो ये इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो ये तो कनेक्शन टूट गया एक तरह से। आप तो यहाँ से देखिए, आप कनेक्शन आपको यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से गए, फिर इसका डायरेक्शन इधर ही की तरफ है वेक्टर का, तो ये यहाँ से गए, तो इन दोनों का सम इस रिजल्टेंट को बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट।